ठीक है। कल आप इक्वेशन ऑफ प्लेन्स कर रहे सी, पहले की पढ़िया सी आपां नॉर्मल फॉर्म किनू किनू याद है? नॉर्मल फॉर्म की सी? हाँ मॉड करते सी, बट हुंदी की है नॉर्मल फॉर्म की हुंदी है आर डॉट एन कैप इक्वल्स टू डी। ठीक है, सिंपली आर डॉट एन कैप इज इक्वल्स टू डी। इत्थे एन कैप की है अ यूनिट वैक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन, डी की है डिस्टेंस ऑफ दैट प्लेन फ्रॉम ओरिजिन। सिंपल। ठीक है, अगर इनू आपां थोड़ा कार्टीजन फॉर्म च देखिए तो की बनया सी एल एक्स प्लस एन वाई प्लस एन जेड इज इक्वल्स टू डी, वेयर एल एम एंड एन आर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द प्लेन of the normal to the plane and d is distance of the plane from origin। ठीक है, सेकंड की पढ़ा सी आपां when a point and normal are given। ठीक है, when a point and normal are given to us। ठीक है, when a point or and normal are given to us तो आपां की करदे सीगे r minus a dot n is equals to 0। a की हुंदा उत्थे अपने कोले पॉइंट लाइंग ऑन द प्लेन या इनसाइड द प्लेन तो एक ही अपने को नॉर्मल वेक्टर, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, वीडियो तो नहीं अच्छी। ठीक है, तो आर माइनस ए डॉट एन इक्वल्स टू 0, एक ही है पॉइंट है, एक ही अपने को नॉर्मल है। अगर इन्हों आप कार्टीजन फॉर्म च लिखिए तो ए एक्स माइनस एक्स वन प्लस बी वाई माइनस वाई वन प्लस सी जेड माइनस जेड वन इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, एक ही बन जाती है कार्टीजन फॉर्म। तीसरी चीज लिखते हैं आपां व्हेन प्लेन पासिस थ्रू 3 गिवन पॉइंट्स, या व्हेन 3 पॉइंट्स लाइंग ऑन द प्लेन आर गिवन टू अस, हाउ टू राइट आउट इट्स इक्वेशन। ठीक है, मान लो कि कोई 3 पॉइंट्स आपां नूं कह दें कि देयर इज अ पॉइंट ए, देयर इज पॉइंट बी एंड देयर इज पॉइंट सी। ये 3 पॉइंट्स की है प्लेन के उत्ते लाई कर रहे हैं। ए दे कोऑर्डिनेट्स की है x1 y1, बी दे कोऑर्डिनेट्स की है x2 y2, सी दे कोऑर्डिनेट्स की है x3 y3। अगर ये किसी प्लेन के उत्ते लाई कर रहे हैं, इस प्लेन की इक्वेशन लिखने का की तरीका होएगा, सुनो। मान लो कि अपने को प्लेन है, प्लेन दे विच पॉइंट ए भी बैठा, पॉइंट बी भी बैठा ते पॉइंट सी भी बैठा। लैट देयर बी अ पॉइंट पी हुज पोजीशन कोऑर्डिनेट्स आर आर। मान लो कि एक रैंडम वैक्टर है, रैंडम पॉइंट है जिहदे कोऑर्डिनेट्स किन्ने आर, जिवें इत्थे आपां आर मन्निया सी एक्स वाई जैड, इत्थे मन्निया सी आर एक्स वाई जैड, मान लो उवें ही इत्थे की बैठा एक आर। तो इत्थों 3 वैक्टर्स बना सकते हैं आपां, किहड़े-किहड़े पी ए पी बी एंड पी सी, पी ए पी बी एंड पी सी। एंड वी नो दैट पी ए पी बी एंड पी सी विल बी को-प्लेनर। होएगा कि नहीं? पी ए पी बी पी सी तीनों इको प्लेन के विच ही लाई कर रहे हैं, क्योंकि चारों के चारों पॉइंट्स आपां इको प्लेन के विच लाई करवाए हैं, तो तीनों वैक्टर्स भी क्यों होंगे इको प्लेन के विच ही लाई करनगे। एंड इफ 3 वैक्टर्स आर को-प्लेनर मीनस देयर एसटीपी विल बी इक्वल्स टू 0। यही हुंदा, अगर 3 वैक्टर्स आपस दे विच की ने को-प्लेनर ने तो मीनस देयर एसटीपी विल बी इक्वल्स टू 0। तो पी ए पी बी पी सी एंड देयर बॉक्स प्रोडक्ट विल बी इक्वल्स टू 0। ठीक है, x1 y1 z1 and this will be z3। ठीक है, मान लो एक ही x1 y1 z1 x2 y2। हुण आपां देखते हैं पी ए की अपने कोले आर नूं की मान लो तुसी x y एंड z। ठीक है, नाउ व्हाट विल बी पी ए वैक्टर की हो जाएगा पी ए, दैट विल बी a माइनस p, तो x1 माइनस x, y1 माइनस y एंड z1 माइनस z। What will be PB? PB कितना हो जाएगा अपने को y x2 माइनस x, y2 माइनस y, z2 माइनस z, तो PC की हो जाएगा अपने को x3 माइनस x एंड y3 माइनस y एंड z3 माइनस z। ठीक है, STP की होंदा तिन्हां दा, that this determinant should be equal to 0। Simply this will be the equation of the plane। ठीक है, अगर इनू होर थोड़ा जिहा सौखा करके लिखना हो, इहदे च की होएगा x ते स्क्वायर y स्क्वायर वालियां टर्म्स आ जाणगियां। ठीक है, आपां वैक्टर्स थोड़े जिहे होर आसानी नाल बनाउने आ। आपां किहड़े वैक्टर्स बनाउने आ? आपां बनाउने आ पी ए या ए पी
AB एंड BC। ठीक है, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਜੀ ਆਸਾਨੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਕਟਰ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਬਾਕੀ ਦੋਨੋਂ ਵੈਕਟਰਸ ਕਿਹਦੇ ਚ ਲੈ ਲਾਂਗੇ, ਕਨਸਟੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ x minus x1 y minus y1 z minus z1 x2 minus x1 y2 minus y1 z2 minus z1 x3 minus x2 y3 minus y2 and z3 minus z2। this should be equals to 0। ਇਹ ਕੰਪੈरेटिवली ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਸਿੰਪਲ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਵੀ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਨੇ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਵੀ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਨੇ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਵੀ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਤੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤਿੰਨ ਵੈਕਟਰਸ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ that could also be our answer, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਆਪਾਂ this could also be our answer। ਤੇ ਇਨ ਟੋਟਲ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀਗੇ A B ਐਂਡ C। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋ ਵੈਕਟਰਸ ਬਣਾਏ, ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਲੇ ਦੋ ਵੈਕਟਰ ਬਣਾ ਲਏ। नॉर्मल वेक्टर की होएगा, नॉर्मल विल बी अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू दिस, तो मीन्स नॉर्मल विल बी BC क्रॉस AB। ठीक है, नॉर्मल की हो जाएगा BC क्रॉस AB। नॉर्मल पता लग गया ਆਪਾਂ ਨੂੰ एक पॉइंट पता, कोई भी तीन पॉइंट एक सिलेक्ट कर लो R माइनस A डॉट N इक्वल्स टू 0। चीज़ वही है बट उन्हें शॉर्टकट लिखने का तरीका की होएगा कि तुसी इहनूं STP नूं की बना दो, 0 बना दो। आई समझ के नहीं। अगर तीन पॉइंट्स गिवन ने, दोबारा फिर सैकेंड टाइप सी जिहड़ी आपां कल पढ़ी R माइनस A डॉट N इक्वल्स टू 0, वो तुसी यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आपां नूं उहदे च की चाहीदा सी, नॉर्मल। नॉर्मल किवें मिलदा, दो वैक्टर्स दा क्रॉस प्रोडक्ट। तो कोई दो वैक्टर्स बना के उन्हां दा क्रॉस करो, आंसर आ जाएगा। बट एक ही है अपने को एक शॉर्टकट है कि इस तरीके दे नाल भी वो इक्वेशन लिखी जा सकती है। ओके, लिख लो। इनू होर तुसी x3 माइनस x1 कर लो, होर सौखा रहेगा। इत्थे की होएगा 1 1 1 1 1 1 1 1 1 x x2 x3 y y2 y3 z z2 z3। ठीक है, तीन वेक्टर्स बनाएंगे, लिख लो इन जल्दी। This is third form when a plane passing through 3 points is given, या equation of a plane through 3 given points। Equation of a plane through 3 given points। लिखो जल्दी। कि ऊपर तो ऑलरेडी कर ही रखा सी आपां। ठीक है, बस ये काम की गल है जी आप लिखी है, इनू तुसीं याद कर लेना। x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 x2 माइनस x1
y2 minus y1, z2 minus z1, then x3 minus x1, y3 minus y1 and z3 minus z1। ठीक है, चलो अगे जिवें हुण क्वेश्चन आ गया अपने को, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन पासिंग थ्रू 1, 1, 1, 2, 3, 1 एंड 2, 2, 0। सिंपल होएगा, आपां की लिखना, डिटरमिनेंट लिखना है। डिटरमिनेंट की होएगा x माइनस 1, y माइनस 1, z माइनस 1, देन की आएगा 2 माइनस 1, 3 माइनस 1, 1 माइनस 1, देन कितना आएगा 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 एंड 0 माइनस 1। Simply if it is equals to 0, that will be the required equation of the plane। अगर इनू थोड़ा जा लंबे मैथड ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ। let this be point A which is 1, 1, 1, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇਖ ਲਓ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਹੋਏਗਾ B which is 2, 3, 1, ਇਹ ਹੋਏਗਾ C which is 2, 2, 0। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਲੇਨ ਦੀ ਕੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ, ए वाला वेक्टर लिख लेना तो ए वाला वेक्टर लिख लेना। what will be this vector, this will be 1, 1 and minus 1। what will be this vector, 1, 2 and 0, यही हो जाएगा। ठीक है, what will be AB vector, 1, 2, 0 and what will be AC vector, 1, minus 1 and 1, 1 and minus 1। so normal vector की आ जाएगा, that will be cross product of these two। वो की आ जाएगा I J K 1, 2, 0 and 2, 2, sorry 1, 1 and minus 1। इथों नॉर्मल मिल जाएगा ਆਪਾਂ ਨੂੰ। then ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਕੁਏਸ਼ਨ, r minus a dot n is equals to 0। n ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਇੱਥੇ। a ਕੀ ਹੈ, ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਪਲੇਨ ਲਾਈਨ ਪਾਸ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਆਇੰਟ ਚੱਕ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਲੰਬਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਜਾਂ ਸਿੰਪਲੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਯਾਦ ਰਹਿ ਜਾਏ, x minus x1, y minus y1, z minus z1, x2 minus x1, x3 minus x1, y2 minus y1, y3 minus y1, z2 minus z1 and z3 minus z। ठीक है, सिंपल लिखो इनू जल्दी। हाँ ठीक है, आ ही जाना। नेक्स्ट इज इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ अ प्लेन। इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ प्लेन, लाइन दी इंटरसेप्ट फॉर्म याद है? अगर एक्स इंटरसेप्ट ते वाई इंटरसेप्ट गिवन होवे, लाइन दी इक्वेशन की हुंदी सी? नहीं वो तो हाँ, वो तो y इक्वल्स टू mx प्लस c का डिफरेंट हो गया अगर y इंटरसेप्ट ते स्लोप गिवन होवे। अगर अपन x इंटरसेप्ट एंड y इंटरसेप्ट गिवन होवे तो व्हाट इज इट्स इक्वेशन? x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल्स टू 1। सिंपल हुंदा, x अपॉन a इज इक्वल्स प्लस लाइन दे केस दे विच की हुंदा सी,
x upon a plus y upon b equals to 1 where a is x intercept and b is y intercept। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ 3 ਡਾਇਮੈਂਸ਼ਨਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਪਲੇਨ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ z ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਫਾਰਮ ਆਫ ਅ ਪਲੇਨ ਵਿਲ ਬੀ x upon a plus y upon b plus z upon c is equals to 1 where a is x intercept, b की है y इंटरसेप्ट तो c की है z इंटरसेप्ट। सिंपल, ठीक है। x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस z अपॉन c इज इक्वल्स टू 1 वेयर a x इंटरसेप्ट है, b y इंटरसेप्ट है तो c की है z इंटरसेप्ट। ठीक है, लिख लो इनू, सौखा ही है। याद रखना लाइन के केस के x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल्स टू 1 होंगी है तो इंटरसेप्ट फॉर्म प्लेन के तीजा सिस्टम आ जाएगा वेयर ए बी सी आर। मतलब इनू अगर विजुअलाइज करना हो तो कुछ इदा की कहानी होएगी। ये इवें दा कोई प्लेन है जिहड़ा इत्थे किनू कट कर रहा है 0 0 सी ते इत्थे कित्थे कट कर रहा a 0 0 इत्थे कित्थे कट कर रहा है 0 b, 0। अगर ए की है x है, ए की है y है तो ए की है z। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली z इंटरसेप्ट कितना हो गया c, x इंटरसेप्ट कितना हो गया a एंड y इंटरसेप्ट कितना हो गया b। तो दिस विल बी द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द प्लेन। ओके, a plane meets coordinate axes at a b and c रिस्पैक्टिवली x एक्सिस ਨੂੰ a ਤੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, y एक्सिस ਨੂੰ b ਤੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, z एक्सिस ਨੂੰ c ਤੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। if centroid of triangle ABC is p, q, r, find equation of above plane, find the equation of above plane। ठीक है, सुनो इधर सेंट्रॉइड की हुंदा किसी ट्राइंगल का, अगर वो कोऑर्डिनेट्स गिवन हो x1 y1 x2 y2 x3 y3 तो सेंट्रॉइड की हुंदा सी x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। अगर 3D ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਈਏ ਤਾਂ z1 प्लस z2 प्लस z3 अपॉन 3। ठीक है, वो की कह रहे ਆਪਾਂ ਨੂੰ कि इस तरीके का सिस्टम है कोई where it is x, this is z, this is y, ਇਵੇਂ ਦਾ ਕੋਈ प्लेन है ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਕਰ ਰਿਹਾ x एक्सिस ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕੱਟ ਕਰ ਰਿਹਾ a ਤੇ, y ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕਰ ਰਿਹਾ b ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਕਰ ਰਿਹਾ c ਤੇ। a ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕੀ ਹੈ a 0 0, c ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਕੀ ਹੋਣਗੇ 0 0 c ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਕੀ ਹੋਣਗੇ 0 b 0। ਨਾ ਦੇ ਕਿ ट्राइंगल ABC ਦਾ सेंट्रॉइड की है PQR। तो सेंट्रॉइड अगर PQR है तो अपन ये पता लगता a प्लस 0 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू p, 0 प्लस b प्लस 0 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू q and 0 प्लस c अपॉन 3 is equals to r। This implies a is equals to 3p, b is equals to 3q and c is equals to 3r। यही हो जाएगा। अगर a b c की है ਉਹਦੇ x y and z इंटरसेप्ट है तो इक्वेशन ऑफ प्लेन की होनी चाहिए है x upon a plus y upon b plus z upon c equals to 1, x upon a plus y upon b plus z upon c equals to 1। तो a की वैल्यू कितनी आई है p plus y upon q plus z upon r is equals to 3। This will be the required equation। आई समझ, एक छोटी जी एप्लीकेशन है कि आप ये चीज़ ਨੂੰ यूज़ किवें कर सकते हैं, क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਆਊਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਗਿਵਨ ਸੀ ਬਸ ਉਸੇ ਨੂੰ यूज़ किया। सेंट्रॉइड की है
x1 plus x2 plus x3 upon 3, ਇੱਥੇ a है, ਇੱਥੇ भी 0, ਇੱਥੇ भी 0 upon 3 is equals to p। तो a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ, ਸਿਮਿਲਰਲੀ b ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ, c ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ, ਐਂਡ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਪਲੇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਓਕੇ, ਲਿਖ ਲਓ। Next topic will be how to find angle between two planes. देखो मिटावांगे नहीं ਆਪਾਂ नोट सुनो इधर। मान लो मेरे को a वैक्टर गिवन होवे a1i plus a2j plus a3k एंड b वैक्टर गिवन होवे b1i plus b2j plus b3k। अगर a एंड b ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਂਗਲ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹਾਊ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਐਂਗਲ ਬਿਟਵੀਨ a ਐਂਡ b ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰੀਦਾ ਸੀ? a dot b upon a mod b mod is equals to cos theta is equals to a dot b upon a mod b mod। ठीक है, चलो ये तो याद है अपन। हुण देखो दो प्लेन्स की कहानी सुनो किवें होएगी। मान लो ये पहला प्लेन है एक एंड ये की है दूसरा प्लेन। ठीक है, मान लो ये दो प्लेन्स है, प्लेन्स की हमेशा जो इंटरसैक्ट करनगे ना वो एक पॉइंट ते नहीं इंटरसैक्ट करनगे, दो प्लेन्स वो हमेशा एक लाइन ते इंटरसैक्ट करनगे। उन्हां दा जिहड़ी जिवें आपां दो लाइनस दा पॉइंट ऑफ इंटरसैक्शन कहने हैं, दो प्लेन्स दा पॉइंट ऑफ इंटरसैक्शन नहीं होएगा, देयर विल बी अ लाइन ऑफ इंटरसैक्शन ऑफ टू प्लेन्स। ते मान लो वो इस तरीके नाल की कर रहे हैं, इंटरसैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, हुण कल मैं तुहानूं एक होर चीज़ दसी सी, अगर ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल्स टू 0 गिवन है मैनूं। ठीक है, ये कादी इक्वेशन है? प्लेन दी। अगर ये प्लेन दी इक्वेशन है तो व्हाट आर ABC? व्हाट आर ABC? ABC की हुंदे आ डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द नॉर्मल वेक्टर टू प्लेन। ठीक है, और अगर की होवे a1 b1 c1 d1 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इक्वल्स टू 0 तो दोनों की ने प्लेन्स ने। a1 b1 c1 आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल ऑफ फर्स्ट प्लेन एंड a2 b2 c2 आर द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द नॉर्मल्स ऑफ सेकंड प्लेन। ठीक है, हुण देखो ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੈਂਟਰ ਲਾਈਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਾਂ ਐਂਗਲ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ व्हाट विल बी द एंगल रिक्वायर्ड? एंगल विल बी दिस। ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਐਂਗਲ ਚਾਹੀਦਾ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਥੀਟਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਪਹਿਲਾ ਆਪਣਾ ਪਲੇਨ ਹੈ ਇਹਦੀ ਨਾਰਮਲ ਕਿਵੇਂ ਵਰਕ ਕਰੇਗੀ? ਨਾਰਮਲ ਇਹਦੀ ਇਵੇਂ ਜਾਊਗੀ ਇੱਥੋਂ 90 ਡਿਗਰੀ, ਇਹੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ਇਹਦੀ ਨਾਰਮਲ ਕਿਵੇਂ ਜਾਏਗੀ? ਇੱਥੋਂ ਜਾਏਗੀ which will be 90 डिग्री। ਹੁਣ अगर ये एंगल थीटा, ये एंगल 90 है, ये एंगल 90 है, तो ये एंगल ऑटोमेटिकली कितना आ जाएगा 90 माइनस थीटा, यही हो जाएगा ना। कोऑर्डिनेटर ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਸਮਝੋ, ਸੁਣੋ इधर अंशुमन, ਆ ਇੱਕ प्लेन है अपने ਕੋਲੇ। ठीक है, ये एक प्लेन है, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ एंगल ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना। ਆਪਾਂ ਨੂੰ पता कि ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ एंगल ऑफ इंटरसेक्शन यही है, बट
मैनू होर नहीं कुछ पता कि प्लेन के बारे, बट जो मैं इक्वेशन देखदा प्लेन की मैनू डायरैक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल उदे दिख जाते हैं। डायरैक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल किहड़े दिखणगे, एक तो यदा नॉर्मल जिहड़ी हॉरिजोंटल लाइन होएगी, एक यदा नॉर्मल जिहड़ी वर्टिकल लाइन होएगी। तो मतलब जो तुसीं दो प्लेन्स दे विचकार एंगल फाइंड आउट करना तो तुसीं दोनों नॉर्मल्स दे विचकार एंगल फाइंड आउट कर लो, सेम ही हुंदा। हाँ अगर एक थीटा तो दूजा की आउंदा 90 माइनस थीटा, अगर ये 90 माइनस थीटा आया तो ये वाला एंगल कितना आएगा ऑटोमेटिकली, ए अगर आ गया थीटा तो दूजा कितना आ जाएगा अपने को 180 माइनस थीटा, ठीक है। या आपां थीटा थीटा हाँ 180 माइनस थीटा एंड 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा होएगा या ठीक है, ठीक है ठीक है। हुण मान लो मैनू पहला प्लेन गिवन है a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1, दूसरा प्लेन गिवन है a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2। तो आपां की लिखांगे डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू दिस विल बी a1 b1 c1 and direction ratios of normal to this will be a2 b2 c2। so angle between these two direction ratios will be the angle between planes, simple, ठीक है। डायरेक्शन रेशियो जो इन्हां दोनों के विचकार एंगल आएगा दैट विल बी द एंगल बिटवीन प्लेन्स। तो आपां नूं पता इन्हां दोनों के विचकार ये की है n1, इनू आपां n1 कह दिंदे आ तो दिस इज n1, इनू आपां n2 कह दिंदे आ तो दिस इज n2। तो एंगल बिटवीन n1 एंड n2, एंगल बिटवीन n1 एंड n2 विल बी a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 अपॉन a1 square plus b1 square plus c1 square the under root and a2 square plus b2 square plus c2 square the under root, which will be equals to cos of 90 minus theta। किदे बराबर होएगा ये cos of 90 minus theta। आई समझ। सिंपली की करना हुण जदों भी तुहानूं क्वेश्चन आएगा कि दो प्लेन्स दे विचकार दा एंगल फाइंड आउट करके दो, आपां की करांगे जो प्लेन दे विच एक्स वाई जैड का कोफिशिएंट गिवन है वो पहले दे नॉर्मल दे डायरैक्शन रेशियोज आ गए, जो सैकेंड दे विच गिवन है वो सैकेंड दे नॉर्मल दे डायरैक्शन रेशियोज आ गए, दोनों विचकार एंगल फाइंड आउट कर लो दैट विल बी इक्वल्स टू कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, खत्म। ओके नाउ दूसरी चीज, इफ प्लेन्स आर पैरेलल, मान लो कि दोनों प्लेन्स की ने पैरेलल ने, दोनों प्लेन्स अगर पैरेलल ने इदा जा रहे हैं, यदि नॉर्मल भी इत्थे ही आऊगी एंड दूसरे की नॉर्मल भी कुछ इदा ही आऊगी, अगर दोनों प्लेन्स ने तो एवें आऊगी, दोनों नॉर्मल्स भी आपस की हो गई पैरेलल, अगर दो नॉर्मल्स आपस के विच पैरेलल है तो देयर एंगल बिटवीन दैम इज 0, cos 0 कितना हुंदा 1। तो आपां की देखते सीगे if two planes are two vectors are parallel to each other, ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ find out ਕਰਦੇ ਸੀ that two vectors are parallel, a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 is equals to c1 upon c2। तो if two planes are parallel a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 is equals to c1 upon c2। ਹੁਣ if planes आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मान लो दोनों की ने परपेंडिकुलर ने, हुण परपेंडिकुलर बना देने आपां, ये मान लो प्लेन 1 है ये नॉर्मल है, ये प्लेन सेकंड है ये नॉर्मल है, दोनों आपस की ने परपेंडिकुलर ने, तो नॉर्मल भी आपस की हो गए परपेंडिकुलर, तो मतलब डॉट प्रोडक्ट ऑफ नॉर्मल्स शुड आल्सो बी इक्वल्स टू 0। डॉट प्रोडक्ट ऑफ नॉर्मल्स इक्वल्स टू 0 होता मतलब a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 दैट शुड बी इक्वल्स टू 0। ठीक है सिंपल। तुसी प्लेन्स देख के अगर ये चीज़ समझ आई तो बहुत वधिया गल है कि मैथड इहदा ये हुंदा, बट आपां याद रखना इफ दे आर पैरेलल a1 upon a2 b1 upon b2 c1 upon c2 तीनों सेम होने चाहिए। इफ दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर a1 b1 plus a2 b2 plus a3 b3 दैट शुड बी इक्वल्स टू 0। एंगल किवें फाइंड आउट करना, एंगल बिटवीन प्लेन्स इज इक्वल्स टू एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल्स, खत्म। ओके बस ये चीज़ याद रख लेनी है कि इत्थे की आएगा 90 माइनस थीटा आएगा, ठीक है लिख लो। वन वन नहीं कुछ हुंदा
जीरो जीरो जो दोनों की होंगे आपस में परपेंडिकुलर वही है। लिख लो जल्दी। लेट दिस एंगल बी अल्फा, तो अल्फा प्लस थीटा विल बी इक्वल्स टू 180। सो अल्फा विल बी इक्वल्स टू 180 माइनस थीटा ना, 90 माइनस थीटा आप गलत लिख रहे हैं थोड़ा सा, देयर इट विल बी 180 माइनस थीटा, क्योंकि इन्होंने दोनों का सम अगर 180 है तो अपोजिट एंगल्स का सम 180 बचा, तो इतने कितना आ जाएगा 180 माइनस थीटा एंड दिस इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा आएगा बट आप अक्यूट एंगल लवांगे तो दिस विल बी इक्वल्स टू कॉस थीटा। तो सिंपली एंगल बिटवीन टू प्लेन्स विल बी एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल्स, साइन कॉस का भी कोई फर्क नहीं आएगा, दैट विल बी सिंपली कॉस। Find the angle between 2x plus y minus 2x plus 3 equals to 0 and r dot 6i plus 3j plus 2k is equals to 5। ठीक है हाँ हिमांशु, ਇਹਦੇ डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल कितने हैं इतने देखो भाई, इधर देखो सारे, ਇਹਦੇ डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल कितने हैं 2 1 एंड माइनस 2, ਇਹਦੇ डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल कितने हैं प्रांशु 6 3 एंड 2। बस इन्होंने दोनों के विचकार जो एंगल आएगा, सो cos थीटा विल बी इक्वल्स टू 12 प्लस 3 माइनस 4 अपॉन 4 प्लस 1 प्लस 4 द अंडर रूट एंड अंडर रूट ऑफ 36 प्लस 9 प्लस 4, तो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ cos थीटा। सिंपल ठीक है, तुसी बस डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल्स फाइंड आउट करने, नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज पता चल के समझ लो क्वेश्चन हो गया, लिख लो। टू एक्स प्लस वाई माइनस जेड प्लस 3 इक्वल्स टू 0 एंड एक्स माइनस वाई प्लस जेड माइनस 7 इक्वल्स टू 0। ठीक है, पहले दे डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल अनमोल कितने हैं 2 1 ते माइनस 1, सैकेंड दे कितने हैं 1 माइनस 1 दे 1। ठीक है, तो की आ जाएगा cos थीटा विल बी इक्वल्स टू 2 माइनस 1 माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू 0, तो मतलब थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, मीन्स द प्लेन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। खत्म, ठीक है, सिंपल जी गल है।
जीरो आ गया ना, जीरो ਨੂੰ कुछ किसी भी चीज़ ਨਾਲ डिवाइड कर तो जीरो ही रहना, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਲਿਖਿਆ ਨਾ a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 equals to 0। ठीक है, लिखो कर लो कंप्लीट ਇਹਨੂੰ। चलते अगे आप हजे लगाना है। ठीक है, तो नेक्स्ट इज फैमिली ऑफ प्लेन्स। फैमिली ऑफ लाइंस का कंसेप्ट याद है? फैमिली ऑफ लाइंस कुछ भी याद हो बारे, फैमिली ऑफ लाइंस बारे, L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल्स टू 0। छड़ दो पेन, 2 मिनट नहीं छड़ दो, ठीक है, समझ लो पहला सारा। फैमिली ऑफ लाइंस की होंदा सी L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल्स टू 0। L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल्स टू 0 का की मतलब होएगा कि एक लाइन है मेरे को L1, एक लाइन है मेरे को L2, इन्हां दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसैक्शन चो पास करन वालियां बाकी सारियां लाइंस की इक्वेशन केड़ी फॉर्म दी होएगी? दैट विल बी L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल्स टू 0। यही होंदा फैमिली ऑफ लाइंस। सिमिलर देयर विल बी द केस ऑफ फैमिली ऑफ प्लेन्स। जिवें आपां लाइन नूं L1 L2 लिख दिंदे आ, प्लेन्स नूं नॉर्मली लिखिया जांदा हुंदा π1 प्लस लैम्डा π2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, पाई नॉर्मली यूज किया जाता प्लेन्स नूं रिप्रेजेंट करने के लिए। π1 मतलब प्लेन 1, π2 मतलब प्लेन 2। तो प्लेन 1 प्लस लैम्डा प्लेन 2 इक्वल्स टू 0। तो इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ प्लेन्स passing through line of intersection of π1 and π2 will be of the form π1 plus lambda π2 equals to 0। this is the concept of family of planes। फिर की होंदा सीगा L1 plus lambda L2 equals to 0। ਆਪਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣਾ ਲਈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ find the equation of a line which is parallel to this which is passing through this। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੈਮਡਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੈਮਡਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਿਮਿਲਰ ਕੇਸ ਇੱਥੇ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ find the equation of a plane which is parallel to this and this। तो simply that will be π1 plus lambda π2 equals to 0। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆਫ ਪਲੇਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਲਾਈਨ ਯਾਦ ਕਰੋ, let there be लाइन का कंसैप्ट आप अलग लिख दें इत्थे। मान लो कि मेरे को कोई लाइन है ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। ठीक है, अगर मैं कोई लाइन बनानी हो विच इज पैरेलल टू द लाइन ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0, ਉਹਦੀ इक्वेशन किस तरीके की ਹੁੰਦੀ है? पैरेलल लाइन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ चेंज होएगा? सिर्फ कांस्टेंट चेंज होएगा, होर कुछ भी नहीं चेंज होएगा। पैरेलल लाइन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ चेंज होएगा? कांस्टेंट। तो ax प्लस by प्लस c1 इक्वल्स टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द पैरेलल लाइन। अगर ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 लाइन गिवन है तो इट्स पैरेलल लाइन विल बी ऑफ द फॉर्म ax प्लस by प्लस c1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, उसी तरीके नाल की है अपने कोले, मान लो कि इफ प्लेन 1 इज ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल्स टू 0, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन पैरेलल टू P1 will be ax plus by plus cz plus d1 equals to 0। खत्म।
दो ही कंसैप्ट सी कि उत्थे भी फैमिली दे विच कि अगर आपां पैरलल फैमिली बनाउणी है तो कॉन्सटेंट नूं चेंज कर दो, अगर तुसीं कोई होर लाइन ऑफ इंटरसैक्शन या पॉइंट ऑफ इंटरसैक्शन जो पास करने वाली फैमिली बनाउणी है तो L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल्स टू 0। सेम चीज़ इत्थे है, अगर तुसीं कोई पैरलल प्लेन फाइंड आउट करना तो किहनूं चेंज करोगे, कॉन्सटेंट नूं। अगर तुहानूं चाहिदा कि लाइन ऑफ इंटरसैक्शन चों पास करने वाले सारे प्लेन्स तो दैट विल बी प्लेन 1 प्लस प्लेन 2 लैम्डा प्लेन 2 इक्वल्स टू 0। ठीक है, एक एग्जाम्पल लैंदे जिवें या लिखो पहले इनू आ दोनों चीज़ां लिख लो फिर क्वेश्चन करने। ਇਹਦੀ मैं वैक्टर फॉर्म ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ नहीं करवा रहा क्योंकि ਇਹ वाली फॉर्म याद करनी सौखी है, लाइन्स ਦੇ ਨਾਲ कंपेयर करके ਆਪਾਂ कर सकते हैं याद तो कंपैरेटिवली सौखा। मैं क्वेश्चन तो लिख देना वैसे थे। फाइंड इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू 1, 4, -2 and parallel to -2x plus y minus 3z equals to 7। Find equation of plane containing line of intersection of x plus y plus z minus 6 equals to 0 and 2x plus 3y plus 4z plus 5 equals to 0 and passing through 1, 1, 1। सुनो देखो इधर पहला क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन थ्रू दिस एंड पैरेलल टू दिस, मतलब ये पैरेलल प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। पैरेलल प्लेन दे विच की चेंज होगा, सिर्फ कांस्टेंट, कांस्टेंट चेंज होगा तो मतलब की बन जाएगा, क्वेश्चन नंबर 1 की हो जाएगा -2x प्लस वाई माइनस 3z प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 0। सुनो इधर माशू, -2x प्लस वाई माइनस 3z प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 0 विल बी द इक्वेशन ऑफ न्यू प्लेन। नाउ दिस पासेस थ्रू द पॉइंट 1, 4, -2, मतलब वो वाला पॉइंट इनू की करेगा, सैटिस्फाई करेगा। अगर उन्हें सैटिस्फाई करेगा तो -2 इंटू 1 प्लस 4 -3 इंटू -2 प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 0 -2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 0, लैम्डा इक्वल्स टू कितना आ गया -8। हैंस द रिक्वायर्ड इक्वेशन विल बी -2x प्लस वाई माइनस 3z -8 इक्वल्स टू 0। दिस विल बी आवर आंसर। ठीक है, सैकेंड क्वेश्चन दे विच की क्या, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन कंटेनिंग द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस एंड दिस, मतलब इन्हां दोनों प्लेन्स दे लाइन ऑफ इंटरसेक्शन दे विच दी पास करदा, तो इट्स इक्वेशन विल बी π1 प्लस लैम्डा π2 इक्वल्स टू 0। तो किवें दी दिखेगी आपां नूं इक्वेशन, हो x प्लस वाई प्लस z माइनस 6 प्लस लैम्डा टाइम्स 2x प्लस 3y प्लस 4z प्लस 5 इक्वल्स टू 0। Now it passes through the point 1, 1, 1, मतलब 1, 1 will satisfy this, तो क्या आ जाएगा 3 minus 6 प्लस लैम्डा 2 प्लस 3 प्लस 4 कितना हो गया 9, 9 प्लस 5 इक्वल्स टू 0, तो -3 14 लैम्डा इज इक्वल्स टू 3, तो लैम्डा इज इक्वल्स टू 3/14। सिंपली लैम्डा की वैल्यू इत्थे पुट करो, दैट विल बी अवर आंसर।
ठीक है। सेम जो लाइन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ सेम कंसेप्ट है। फैमिली ऑफ लाइंस की सी L1 plus lambda L2 equals to 0, फैमिली ऑफ प्लेन्स की होएगा pi1 plus lambda pi2 equals to 0, ठीक है। अगर एक लाइन ਦੇ पैरेलल लाइन बनानी होवे तो कांस्टेंट चेंज करीदा, सिमिलरली एक प्लेन ਦੇ पैरेलल प्लेन बनाना होवे तो ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਿੰਪਲੀ कांस्टेंट चेंज करांगे, होर कुछ नहीं, ठीक है। लिख लो इत्थों तक, बाकी ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਕੱਲ स्टार्ट करांगे।